जो भी एनवायरनमेंट है, ठीक है, कि हर पर्सन ऐसा लगता है कि वो ट्रिगर होने के लिए ना तैयार बैठा होता है। कोई बात, छोटी सी बात पर हम ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, रिएक्शंस दे देते हैं। और स्पेशली मदर्स के साथ भी इसी तरह से होता है कि वो पूरा दिन जो है वो काम कर रही होती हैं, ठीक है, एक प्रेशर होता है, और फिर मदर जब सारा दिन काम करने के बाद जो है वो थक जाती हैं, तो रात को जो है उनके साथ एक मदर गिल्ट आ जाता है। वो मदर गिल्ट क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में यूजुअली ख़वातीन को जो है जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो फिर जब अपने डे को रिकॉल करती हैं तो उनको ये होता है कि यार मैंने फ़लाँ बच्चे को डांट दिया था, फ़लाँ को मैंने हर्ट कर दिया था, आज मुझसे ये गलती हो गई और आज ये भी मैं अच्छा नहीं कर पाई। तो वो समझ रही होती हैं कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट अ गुड मदर। ऐसा फ़ील होता है कुछ कुछ आप लोगों को। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं तो बहुत टाइम तक एक मदर गिल्ट के साथ जो है पेरेंटिंग करती रही हूँ, ठीक है, कि अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हम हार्शली अपने आप को थोड़ा जज करते हैं, और फिर उसके बाद वही मॉम गिल्ट आ जाता है कि भाई शायद मुझे नहीं करना आ रहा, मेरे अंदर जो है कुछ कमी है, मतलब मेरा पोटेंशियल ऐसा नहीं है, मैं अच्छी मदर नहीं हूँ। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी अपने सारे एक्सपीरियंस और ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के साथ, कि ये जो मॉम गिल्ट आता है, ये जो आपकी सिचुएशन है, इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है दैट यू आर नॉट अ गुड मदर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छी माँ नहीं हैं या आपके अंदर कोई कमी है। इसी तरीके से हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों के हवाले से भी मतलब हमें लगता है कि अगर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर है और वो जो है कमरे से बाहर नहीं निकल रही है, मेरी बात को तवज्जो के साथ नहीं सुन रही है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी अच्छी नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है, आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। हमें अपनी बॉडी और अपने ब्रेन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि आजकल देखें कि एक डिजिटल एरा के अंदर हम जी रहे हैं, ठीक है, और इस डिजिटल एरा की कुछ रिक्वायरमेंट हैं। इसके अंदर रहते हुए अगर हम अपनी एक अच्छी ज़िंदगी, पुरसुकून, पीसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें अपने ब्रेन सिस्टम को समझना पड़ेगा, अपने इम्यून, अपने नर्वस सिस्टम को समझना। दिस इज़ नॉट लग्जरी नाउ, कि हमारी माइंड स्टेट कैसे चेंज होती हैं, हमारी किस वक्त किस पोजीशन और स्टेट के अंदर, मतलब मैं क्या महसूस कर रही हूँ और क्यों महसूस कर रही हूँ, और मुझे इसको कैसे जो है वो एडजस्ट करना है। ये एक लग्जरी नहीं है, ये कोई फैंसी लाइफस्टाइल भी नहीं है, बल्कि ये आजकल के जो है दौर की ज़रूरत है। देखें हमारे जो है बॉडी और माइंड का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। जैसे हमारा दिल हमारी बॉडी के अंदर कभी बेचैनी शुरू होती है, हमें पसीना आता है तो हम फ़ौरन क्या करते हैं, अपनी हार्ट बीट चेक करते हैं, या हमें लगता है कि यार मेरा दिल जो है ना वो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, दिल तेज़ी के साथ धड़क रहा है। तो क्या आपको मालूम है कि इसी तरीके से हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं। हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है वो जनरेट कर रहा होता है, जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं, अच्छा, जब भी हम एक कॉन्शियसली हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो ब्रेन वेव्स के साथ जो है डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। जब हम बिल्कुल होशो हवास के अंदर हैं और एक अलर्टिंग मोड के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे जो ब्रेन है वो जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है उसकी जो स्पीड होती है वो 13 से लेकर 30 तक होती है, ठीक है। जितनी इंटेंस होती जाती है उतना हमारा सिस्टम जो है वो क्या होता है, वो अलर्टिंग मोड के अंदर आता रहता है। अच्छा, ये जो 13 से लेकर 30 तक जो हमारी ब्रेन वेव्स चल रही होती हैं इसको कहा जाता है बीटा स्टेट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, बीटा स्टेट कहा जाता है। और इस कैफियत के अंदर हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, वो एक हाई अलर्ट मोड के अंदर होता है। बीटा स्टेट के अंदर हमारा जिस्म जो है वो एक हाई अलर्ट मोड के अंदर काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक वेव्स को बहुत जल्दी जल्दी जो है जनरेट कर रहा होता है। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, जब हमारा सिस्टम जो है हाई अलर्ट मोड के अंदर है तो अब हमारी बॉडी के साथ क्या होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो एक इम्यून सिस्टम है वो एक सर्वाइवल मोड के अंदर चला जाता है, ठीक है। इस सर्वाइवल मोड को फाइट एंड फ्लाइट मोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, ठीक है। अच्छा, फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर हम क्या महसूस करते हैं, हम मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना हम एक अलर्टिंग उसके अंदर होते हैं। हमारा पूरा सिस्टम जो है ना बहुत अलर्ट हो चुका होता है, जैसे हालत जंग में होता है, जैसे किसी इमरजेंसी में होता है। इसीलिए इसको फाइट और फ्लाइट मोड इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमें गुस्सा आता है, ठीक है, हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, हमें बेचैनी होती है कि कुछ होने वाला है। इसी तरीके से फ्लाइट मोड क्या होता है, या फिर हम क्या करते हैं, दूसरी सूरत क्या होती है, या तो हम ट्रिगर रहते हैं, बेचैन रहते हैं, झुंझलाहट का शिकार रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बर्नआउट्स हो जाते हैं, या फिर क्या होता है, दूसरी सूरत क्या होती है कि हम मतलब एक अपने आप को थोड़ा हाइड कर लेते हैं, यानी कि जैसे हम एक फ्रीज मोड के अंदर स्केप वाली ज़िंदगी हम गुजारना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
फ्लाइट यानी कि उस जगह से, उस हंगामी सूरत हाल से हमारा दिल चाहता है कि मैं इसका सामना नहीं करूं। जैसे किसी खतरे को देखकर कबूतर रेत में सर दबा लेता है, इसी तरीके से हमारा कुछ लोगों का फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है, कुछ लोगों का फाइट मोड ऑन हो जाता है और कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि नम से हो जाते हैं। ठीक है, वो एक रोबोट की तरह, उनको कुछ महसूस नहीं होता, वो काम में लगे हुए जैसे बेहिस टाइप के, मतलब जो आ रहा करे जा रहे हैं, उनके महसूसात एहसासात एक तरह से मुंजमद से हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा महसूस करें, गुस्से की कैफियत है, बेचैनी है, और या फिर हम अपने आप को, मतलब बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हमें समझ ही नहीं आता, हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। ठीक है, और बहुत सारी ख़वातीन बस फिर अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अंदर खुद को उलझाकर अपने आप को भूल जाती हैं। ठीक है, वो एक तरीके से एस्केप वाला कोई ना कोई बिहेवियर अडेप्ट कर लेती हैं। अच्छा, अब क्या होता है, क्योंकि जब हम बीटा मोड के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, जब हम बीटा मोड के अंदर ही ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, तो उसमें हमारा माइंड जो है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को, हमारे नर्वस सिस्टम को ये मैसेज भेजता है कि देयर इज़ समथिंग वेरी डेंजरस, कि मतलब हमारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ जो है ना खतरा मौजूद है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि हम जो है ना अपने घर के अंदर मौजूद हैं, इवन कि आप सोफे पर बैठी हैं, लेकिन आपको अगर घर के अंदर रहते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस होती है, तो यानी कि आपका ब्रेन आपके नर्वस सिस्टम को मैसेज दे रहा है कि आप एक तरह से हालत जंग के अंदर हैं। ठीक है, आपका ब्रेन उस वक्त खतरा महसूस कर रहा है। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है कि जब हम जो है बीटा स्टेट के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, देखिए बीटा स्टेट ज़रूरी है, ज़रूरी इस तरह से कि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब हम दिन भर के काम कर रहे होते हैं, कुछ घंटों के लिए बीटा स्टेट में रहना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें हम थोड़ा सा तेज़ रफ्तारी के साथ काम कर लेते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं और चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब हम क्या होता है कि कॉन्स्टेंट हम एक बीटा पैनिक लूप के अंदर फंस जाते हैं। और आजकल के दौर में डिजिटल एरा के अंदर ये क्यों हो रहा है कि हमारा सिस्टम जो है वो उस स्टेट से बाहर ही नहीं आ रहा, यानी कि बीटा पैनिक लूप के अंदर हम ऐसे स्टक हो गए हैं कि उसके अंदर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, इसकी वजह ये है कि आजकल डिजिटल दौर में ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। ठीक है, खाना है तो वो फास्ट फूड है। ठीक है, जब हम हर वक्त अपने स्क्रीन के साथ, अपने गैजेट्स के साथ होते हैं, हर वक्त जो है टन टन एक नोटिफिकेशन बेल ऑन होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट हो कि ना हो, हम हर व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, हम नोटिफिकेशन को खोल के देख रहे हैं, हमने बहुत सारी ऐप्स को इंस्टॉल किया हुआ है, हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो ये एक कांस्टेंट जो नोटिफिकेशन होते हैं, तो ये हमें बार बार अलर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को बार बार अलर्ट कर रहे होते हैं। और इतने सालों से, जब से हम ये फास्ट एक लाइफस्टाइल को अपना लिया है हमने इस दौर में, तो उसकी वजह से हमारा माइंड, हमारी बॉडी रिलैक्स करना ही भूल गई है। ठीक है, और वो एक बीटा पैनिक लूप के अंदर फंस के रह चुके हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि देखिए, जब कांस्टेंट, जैसे बीटा जो स्टेट है वो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से तो अच्छी है, लेकिन इसके अलावा माइंड की जो दूसरी स्टेट है, यानी कि अल्फा स्टेट, जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं तो हमारी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। हमारी ब्रेन वेव्स स्लो डाउन होना शुरू हो जाती हैं, और वो उनकी जो इम्पल्स होती हैं वो 18 से लेकर 14 के बीच में रह जाती हैं। ठीक है, तो जब हमारा माइंड थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, तो इसको कहते हैं, ये अल्फा स्टेट होती है, यानी कि ये एक पुरसुकून आपकी दिमागी हालत होती है कि जिसमें आप थोड़ा सुकून महसूस करते हैं, और आपका नर्वस सिस्टम जो है अल्फा स्टेट के अंदर रिलैक्स फील करते हुए अपने आप को सेफ महसूस करता है। जब हम बीटा स्टेट के अंदर होते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा अनसेफ महसूस कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी काम करना है, ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो हम जल्दी जल्दी कर तो लेते हैं, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम उससे कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा होता है। अब ये देखें कि चले आपने कुछ अपने आवर्स ऐसे गुजार लिए, लेकिन अब हमें ये चीज़ इस वक्त सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बीटा मोड को अपने अल्फा स्टेट के साथ कैसे हमने शिफ्ट करना है। देखिए, अल्लाह ताला ने एक नेचुरली दिन के कुछ औकात हैं कि जब इंसान कुदरती तौर पर अल्फा स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, अल्फा स्टेट एक नेचुरल स्टेट है। ठीक है, सुकून वाली कैफियत है, और उसमें आप अपने अंदर बहुत कामनेस फील करते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। और वो कैफियत कौन सी वाली होती है? वो कैफियत जब हम सो के उठते हैं। ठीक है, जब हम सो के उठते हैं और हम थोड़ा थोड़ा ड्राउजी फील करते हैं। आप देखें कि जब हम सोकर उठते हैं तो एकदम से बिस्तर से छलांग मारकर उठने को मना किया जाता है। ठीक है, और फिर हम ज़रा उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर भी 10 मिनट नमाज़ वगैरह अदा की, या 10 मिनट जो शुरू के होते हैं वो ऐसा लग रहा होता है थोड़ा लेजीनेस के, अच्छा फ्रेश होने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अपने बीटा को ऑन करने के लिए चाय या कॉफ़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, माशाल्लाह से आयशा इज़ डूइंग सो मच कॉपरेट एंड शी इज़ राइटिंग इन द चैट बॉक्स अबाउट द स्टेट्स, सो यू कैन रीड द चैट्स। ठीक है, अभी नहीं चैट्स, लेकिन ये कि आपके उसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ जाए। अच्छा, जो अल्फा स्टेट है जो नेचुरली उस वक्त अगर होती है जब हम सुबह सोकर उठते हैं। ठीक है, इसके अलावा रात को सोने से पहले, ठीक है, रात को सोने से पहले जब हमें हल्की हल्की नींद आ रही होती है तो वो हमारी अल्फा स्टेट होती है। अब अल्फा स्टेट इतनी कोई खूबसूरत स्टेट है, इतनी कोई खूबसूरत स्टेट है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी और माइंड की केमिस्ट्री को चेंज कर रही होती है। ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी के अंदर रहते हुए हम बहुत क्रिएटिव होते हैं। जब हम अल्फा स्टेट के अंदर अपनी माइंड और बॉडी को फील करते हैं तो उस वक्त जो है हमें बहुत सारे इंट्यूशंस मिल सकते हैं। हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उसके हम सॉल्यूशंस, अगर हमें प्रॉपर वे आता हो अपनी अल्फा स्टेट को यूटिलाइज़ करने का, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अल्फा स्टेट के अंदर हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं।
ठीक है, हम अशरफुल मखलूक़ात है ना, थोड़ा सा जब स्लो डाउन होते हैं तो अल्फा स्टेट को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कराने के लिए लाखों के कोर्सेज होते हैं कि आपकी जो स्टेट है अल्फा स्टेट, उसको कभी भी वेस्ट नहीं जाने दें। ठीक है, अल्फा स्टेट मतलब एक समझें कि आपका एक गोल्डन जो है ना वो स्टेट है, एक डायमंड स्टेट है, और इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप खुद को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और मतलब इसको जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो इसके साथ साथ मतलब एक जो इंसान का एक जो अल्लाह ताला ने इंसान को एक जो मकाम दिया है ना, समझें कि मतलब अल्फा स्टेट के अंदर जाकर ही आप उस मकाम की मार्फत हासिल कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा ज़िंदगी का जो तरीका है, हमारा लाइफस्टाइल है कि हम सुबह उठते हैं तो बस सुबह उठते ही हमारी सुबह भी एक पैनिक के साथ होती है, अलार्म बज रहा है बज रहा है बज रहा है बज रहा है, और फिर हम उठे हैं और उसके बाद जो है बस जल्दी बच्चों को भेजना है, देर हो रही है, चाय चढ़ानी है, नाश्ता स्टार्ट करना है, और हमारी बेचारी अल्फा स्टेट का कुचूमर निकल जाता है। रात को भी हमने ये लाइफस्टाइल बना लिया है कि रात को भी अल्फा स्टेट होती है, तो रात को भी जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, मोबाइल रख दो, बैग पैक कर दिया, यूनिफॉर्म तैयार कर दिया, मतलब एक हमारी ज़बान चल रही होती है कांस्टेंट, और जल्दी से सो जाओ जल्दी से सो जाओ, इस टाइप का हमारा कुछ एटीट्यूड बनता जा रहा है। सो जाओ, कब से तुम्हें मोबाइल छीनते हैं बच्चों से, तो बच्चों को सुलाकर फिर अपना मोबाइल उठा लेते हैं। ठीक है, खुद भी काफ़ी देर तक ब्लूज रेजेस के साथ हम रहते हैं, तो वो जो हमारा एक डायमंड स्टेट थी उसका मतलब ठीक ठाक हमने कबाड़ा कर दिया। अब यह है कि रात को सोने से पहले भी हम बीटा के अंदर हैं, यानी कि जो नेचुरल स्टेट थी वो हमने उसको बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। मॉर्निंग में भी हम बीटा के साथ ही उठ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है पूरे दिन में कभी हम अपने आप को पॉज लेने का, नैप लेने का भी मतलब मौका नहीं देते। अगर हम मतलब सोने के लिए लेटते हैं तो हमारी बॉडी फिर भी अलर्ट होती है, लेकिन हमने उसके बाद का कोई ना कोई काम याद किया हुआ होता है कि भाई इसके बाद मुझे ये करना, नहीं मैं नहीं सो सकती हूँ, अपने माइंड को सोने की, रिलैक्स करने की इजाज़त ही नहीं देते। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमें अपने सिस्टम्स के बारे में मालूम नहीं है। तो इन शॉर्ट ये है कि हमारी ये तमाम कैफियत जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं या हम ही मतलब हमारे अंदर ही कुछ जो है ना फॉल्ट है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने अपने नर्वस सिस्टम को समझना है, अपने माइंड की केमिस्ट्री को समझना है, और अपने बीटा को अलाइन करना है अपने अल्फा के साथ। हमें पता हो कि किस वक्त मेरे पास कोई बहुत अहम तरीन वक्त है। ठीक है, जैसे देखिए कोई प्रेशियस चीज़ होती है, हम उसके मैसेजेस चला रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, ये रात बड़ी वो है। इसी तरीके से मतलब अल्लाह ताला ने कुछ खास लम्हात दिए हैं जिसके अंदर हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसकी मजीद डिटेल्स के अंदर मैं नहीं जा सकती हूँ फिलहाल टाइम की कमी की वजह से। तो अब क्या होता है कि जब हम कांस्टेंट बीटा के अंदर रहते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम मुसलसल तबाह हो रहा होता है। ठीक है, मुसलसल हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि कांस्टेंट बीटा के अंदर रहने का बहुत सारे नुकसान हैं। उसमें से एक नुकसान ये है कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां पलने लगती हैं। आप देखें हर बंदे को कोई ना कोई पेन है, और हम बहुत एंशियस रहने लगते हैं, और क्योंकि हमारी ब्रेन वेव्स मुस्तकिल जो है तेज़ी के साथ काम कर रही हैं, तो ओवर थिंकिंग का मसला, उससे एक बेचैनी का मसला, सुकून ना मिलना, और फिर उसको हम शायद इस तरीके से ताबीर करते हैं, हम उसका मतलब ये निकालते हैं अपने जिस्म को गलत तरीके से ट्रीट करके, माइंड को ना समझ के कि हम बुरे हैं, मैं गुनहगार हूँ, या मेरे साथ कोई मसला है, मैं ठीक नहीं हो सकती, मेरी किस्मत ख़राब है, फिर इस तरह की स्टोरीज हमारे माइंड के इर्द गिर्द चलती रहती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बेबस नहीं बनाया है। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, इल्म नाफ़े है, यानी कि कोई भी ऐसा इल्म जिसके ज़रिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा मिल सके। अब हम ये देखें कि अगर आपके पास, अगर आप फ़िलहाल आप बीटा के अंदर ज़िंदगी गुजार के परेशान रह रही हैं, और इसकी वजह से आपको अपने चीखें चिल्लाने पर काबू नहीं होता है। मेरे साथ बहुत सालों तक ये मसले रहे हैं। अभी भी कुछ अर्से पहले तक जब तक मैंने इस सिस्टम को नहीं समझा था तो मैं पैनिक कर जाती थी। मतलब मैं बहुत कर रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को जब तक मैंने नहीं समझा था ना, फिर भी मैं जल्दी में पैनिक कर जाती थी। तो मुझे ना ये एक समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं इतनी सारी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो फिर ये वाली स्टेट मुझसे क्यों नहीं मतलब कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो फिर इसके लिए मैंने बाकायदा तौर पर कोचिंग ली, मैंने 1-to-1 सेशंस लिए, और फिर मैंने पूरे सिस्टम को समझा। तो फिर मेरे लिए जो डायग्नोज हुआ कि आई वॉज स्टिल इन द बीटा स्टेट, सर्वाइवल मोड के अंदर मैं चल रही थी। ठीक है, फिर मैंने उसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी प्रैक्टिस कर करके तो अब ये है कि मतलब काफ़ी हद तक मैं अपने मोड को शिफ्ट कर सकती हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। आर यू रेडी? अच्छा, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन क्या है? देखें, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इस तरीके से है कि जब भी हम जो है ना बीटा स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है, यानी कि सर्वाइवल मोड के अंदर होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है। बुरा नहीं है, दिस इज़ द नीड ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डेली लाइफ, लेकिन हमने तरीके से इस्तेमाल करना है ना। जैसे हम खाना उतना खाते हैं जितना डाइजेस्ट कर सकें, ओवर ईटिंग करेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ और साथ में वेट के मसले हो जाएंगे। तो क्या है कि हमने सारी स्टेट्स को समझ के कब हमने कौन सी स्टेट के साथ जाना है, ये हमने सीखना है। तो देखिए, बीटा स्टेट के साइंस क्या होते हैं कि जब भी हम बीटा के साथ होते हैं और बीटा पैनिक लूप के अंदर होते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ब्रीदिंग को चेक करेंगे, यानी कि अपनी सांस के निज़ाम को चेक करेंगे। उस वक्त क्या होता है कि हमारी सांस जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, और इसके साथ साथ जो है मतलब हम तेज़ी के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर होते हैं, और हम जो है ना मतलब छोटी सी सांस लेते हैं, और सांस लेते हुए सिर्फ हमारे हलक से थोड़ा नीचे तक, चेस्ट तक, यहाँ तक हमारी सांस आ रही होती है। ठीक है, और आपको पता है एक और अमेजिंग तो नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट है ये मेरे लिए कि हमारी सोसाइटी में, बल्कि बहुत दुनिया में कह सकते हैं, जिन लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया, 90% लोग गलत सांस लेते हैं। रिसर्चेस के मुताबिक 90% लोग गलत सांस लेते हैं। ठीक है, अब जब हम गलत सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो
उसका अंजाम क्या होता है कि जब सांस ही ठीक नहीं आ रहा तो हमारी पूरी बॉडी और ब्रेन का निज़ाम ही गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो गलत है, हम भी गलत सांस ले रहे हैं। अब हमें नहीं पता तो हमारे बच्चों को कहाँ से पता होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें खुदा न खास्ता बीमारियाँ लगती रहती हैं और डिप्रेशन, एंजाइटी के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस हम ऐसे कर सकते हैं। आप चेक करें, अपना एक हाथ जो है अपने चेस्ट पर रखें। ठीक है, अपने चेस्ट पर रखें और अपना दूसरा हाथ अपनी बेली पर रखें। और नॉर्मली जैसे आप सांस लेती हैं ना, नॉर्मली आप इसको महसूस करें कि नॉर्मली जैसे आप सांस लेती हैं, कुछ तब्दीली नहीं करनी है कि जैसे आप डेली लाइफ के काम करते हुए जब सांस लेती हैं तो वो कैसा सांस होता है। ठीक है, कैसा सांस होता है। 2-3 दफ़ा सांस लें कोई चेंजिंग किए बगैर। अच्छा, अब आपने चैट में जो है ना ज़रूर लिखना है। और अच्छा, अब अगर तो है ना आपने ये नोटिस किया कि जब मैं सांस ले रही हूँ तो सिर्फ मेरा हल्का सा ऊपर वाला हाथ हिल रहा है। ठीक है, यानी कि मेरी चेस्ट में हल्की सी मूवमेंट हो रही है और मेरा हल्का सा, बस हल्की सी मूवमेंट मुझे यहाँ पे फील हो रही है अपने, ठीक है, चेस्ट में। ऐसा है या कहीं और भी है मूवमेंट। स्टे कनेक्टेड और प्लीज़ चैट में तरह बताते जाएं। जैसे डॉक्टर आपसे कुछ पूछे तो आप चुप बैठे हैं, कहीं नहीं हम नहीं बता रहे। ठीक है, आप अपना टाइम दे रहे हैं, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके। अच्छा, तो अगर तो देखिए जिनका जो है ना सिर्फ यहाँ से बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट यहाँ पर हुई है चेस्ट में, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपकी शैलो ब्रीदिंग है। ठीक है, आपकी बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग है और इसका मतलब है कि आप बीटा पैनिक लूप के अंदर ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, और आप देखिएगा 90% अगर जो प्रैक्टिस भी करते हैं तो वो डेली लाइफ में नहीं कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम मतलब कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ अवेयरनेस है, हम प्रैक्टिस, तो हमें सांस लेने के लिए ना कोई अलग से टाइम चाहिए। हम बस रिलैक्स होकर किसी ग्रीन जगह पर बैठेंगे और जब हम रिलैक्सिंग मोड के अंदर होंगे तो फिर हम अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है। अच्छा, अब हमने अगर बीटा से हमने अल्फा के अंदर शिफ्ट करना है तो उसका तरीका क्या होता है कि जब भी आप अल्फा के अंदर होते हैं तो अल्फा के अंदर आप स्लो डाउन हो जाते हैं, आप स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और स्लो डाउन होते होते आपकी सांस डीप होती जाती है, स्लो होती जाती है, और स्पेशली आपका एक्सेल बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। जितना आपका एक्सेल स्लो होगा, जितना आपका एक्सेल डीप होगा, उतना आप जल्दी सेकंड्स के अंदर अल्फा के अंदर जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये सांस अल्लाह ताला की अमानत है। मैं स्पिरिचुअली भी कुछ चीज़ों पे काम कर रही हूँ, तो हमारी ज़िंदगी का निज़ाम जब तक है, जब तक हमारे अंदर सांसें बाकी हैं, सांसें हमारे पास एक अमानत की तरह हैं। तो इसी सांस के साथ हमारी सेहत जुड़ी है, इसी सांस के साथ हमारी वेलनेस जुड़ी है। ठीक है, और अबंडेंस का ताल्लुक भी हमारी सांसों के साथ है। ये अपना माइक ऑफ कीजिएगा। यानी कि हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारी सांस के साथ है। ठीक है, तो अब मतलब मुझे ये समझ में आता है कि सांस हमारे पास एक अमानत की तरह है, तो हम उस अमानत और उस नेमत को मैक्सिमम लेवल तक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी सांस को जल्दी जल्दी ले रहे हैं तो एक तरीके से हम वेस्ट करें, उसके साथ अपनी सेहत को तबाह करें, अपनी खुशहाली को तबाह करें, अपने माइंड सेट को तबाह करें। तो अगर हम अच्छे से जीना चाहते हैं इस नेमत की कदर करते हुए, तो हमने क्या करना है कि अपनी सांस को मतलब खुल के और स्लो डाउन होके अच्छे से इंजॉय करते हुए हमने अपनी सांसों को अवेल करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे कि थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लें, और अगर ना करना चाहें तो खुली आंखों के साथ भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि आंखें बंद करेंगे और इस प्रैक्टिस को करेंगे कि आपने इनहेल करना है, इनहेल करना है। ठीक है, नाइस लॉन्ग डीप ब्रेथ, इनहेल। अच्छा, इसमें जो है ना करेक्ट वे क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो पेट है, हमारा जो बेली है वो फूलता है, यानी कि बाहर की तरफ आता है। ठीक है, आप इमेजिन करें कि आपके पेट में जैसे कोई बलून है। ठीक है, तो जब हमने इनहेल करना है तो उस बलून को हमने फुलाना है। ठीक है, अच्छा, हम औरतें हम लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि यार बच्चों की पैदाइश के बाद और ऐसे मुख्तलिफ हेल्थ इशूज़ के साथ हमारा मतलब एक बेली फैट होता है, तो हम अपने पेट को और अंदर सुकेड़ सुकेड़ के रखते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि यार हम ज़रा मतलब ऐसे करेंगे तो हमारा पेट तो और बढ़ जाएगा। नहीं, जब हम इनहेल करते हुए अपने बेली को एक्सपेंड करते हैं तो एक्चुअली जो उसके अंदर मसल्स होते हैं वो हमारे उनकी एक्सरसाइज हो रही होती है, और वो हमारे पेट को बड़ा नहीं करते बल्कि हमारे अंदर से वेन्स को, मसल्स को जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इनहेल करेंगे तो इनहेल करते हुए हमने इमेजिन करना है कि हमारे जैसे पेट के अंदर बलून है और हमने उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो इनहेल करते हुए आपका पेट बाहर की तरफ आता है, और जब हम एक्सेल करते हैं यानी कि नाक से या मुंह के जरिए सांस बाहर निकालते हैं तो हमारा जो बेली है वो इन होता है, यानी कि अंदर की तरफ। उस वक्त हम एक्सेल करके अपने पेट को अंदर की तरफ इन करते हैं और उसको उस वक्त जो है आपने पेट को खींचना है और आपने अपने पेट को अंदर की तरफ कंप्रेस करना है, तो वो आप एक्सेल के साथ करेंगे। यानी कि पूरा एक्सेल करने के बाद अब आप अपने पेट को अंदर की तरफ दबाएं। इनहेल करते हुए कभी भी पेट को अंदर की तरफ नहीं हम दबाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर?
और यूजुअली देखें अभी तो ये सिर्फ वेबिनार है, तो हम प्रैक्टिसेस करवाते हैं आमतौर पर लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ जिनके साथ ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। यूजुअली उनका सांस ऐसे होता है कि वो इनहेल करती हैं तो पेट इन हो रहा होता है, एक्सहेल करती हैं तो आउट हो रहा होता है, यानी कि वो पैटर्न ही पूरा उल्टा होता है। तो फिर इसको सही कराने के लिए प्रैक्टिसेस की जाती हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग 5 मिनट्स फॉर द एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के साथ जो है थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, क्लोज योर आइज़। अपनी बॉडी को स्ट्रेट करें, अपने शोल्डर्स को, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे, अकड़ाना नहीं है बट स्ट्रेट करना है। क्लोज योर आइज़, टेक अ नाइस लॉन्ग डीप ब्रेथ, इनहेल, एक बहुत खूबसूरत सा इनहेल करें एंड स्लोली जेंटली एक्सेल बाय माउथ। Again, inhale, a very gentle, long inhale, and slowly, deeply exhale by mouth. Inhale, just focus on your breathing, and exhale. और अब ब्रीदिंग के साथ हम विजुअलाइज करेंगे, यानी कि तसव्वुर करेंगे, इमेजिनेशन को अपने साथ लेके चलेंगे कि इनहेल करते हुए आप इमेजिन करें कि खूबसूरत सी ठंडी सी ग्रीन लाइट इनहेल करते हुए आपकी सांस के साथ धीरे धीरे आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है। टेक अ नाइस लॉन्ग डीप ब्रेथ और इमेजिन करें कि बहुत कूल सी ग्रीन सी प्यारी लाइट आपके जिस्म के अंदर सांस के साथ जा रही है। एंड स्लोली एक्सेल, और एक्सेल करते हुए आपके अंदर जो भी प्रेशर था, आपके जिस्म के अंदर कोई भी पेन है, प्रेशर है, तो महसूस करें कि आपकी सांस के साथ वो धुएं की तरह, सुरमई धुएं की तरह आपके मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अंदर के प्रेशर सुरमई से धुएं की तरह बाहर निकल रहे हैं। अगेन इनहेल एंड एक्सेल, स्लोली 4 सेकेंड में आप इनहेल कर सकती हैं। इनहेल, just slow down, be gentle, and exhale. आपकी सांस के साथ अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन है, पेन है, प्रेशर है, उसको अलाउ करें बाहर निकलने के लिए। एक्सेल, वन मोर टाइम, इनहेल, ग्रीन लाइट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता हुआ महसूस करें। दिस इज़ द हीलिंग लाइट, energizing your each and every fiber and cell of your body, mind and soul. Inhale and now slowly, gently exhale. Now we are coming back. थोड़ा सा अपने हाथों को रब करके अपने चीक्स पे, अपने सर पे लगाएं। Be with your own self. सांस लेते हुए महसूस करें कि हीलिंग एनर्जी आपके अंदर जाती है और एक्सेल करते हुए आपके अंदर के प्रेशर्स, पेन्स बाहर निकलते हैं। आई एम सेफ, आई एम सेफ एंड आई एम हीलिंग, आई एम सेफ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हीलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Feel this feeling, feel this peace and relaxation. Allow your body, mind and soul to feel this deep relaxation. Okay, beautiful souls, how are you feeling? If you really did the practice, so share your experience. चलें अब वापस आ जाएं और बताएं आप लोगों ने प्रैक्टिस की भी है, ये कैमरे ऑफ करके कुछ और कर रहे हैं। ये होता है कैमरा ऑफ होने का नुकसान। फीलिंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, ओके गुड, ओके। अच्छा, सो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि जब हम रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो रिलैक्स जब हम होते हैं तो हमारी
बॉडी के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा माइंड ये मैसेज लेता है कि वी आर सेफ, देयर इज़ नो डेंजर। और जब वो सेफ फील करता है तो वो अपने हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। हमारी सांस की नाली से एक वेगस नर्व, आप इसको चाहे रिसर्च कर लीजिएगा, हमारी बेली तक जा रही है, पेट तक जा रही है, ठीक है। वेगस नर्व्स हमारी सांस की नाली से हमारे गट तक जाती है, बेली तक जाती है, हमारी नाफ है, ठीक है। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको बहुत मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आई जस्ट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज पर्ल्स नाउ, बिकॉज ये वाली नॉलेज लोग छुपाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा खींचना होता है लोगों को, ठीक है, उनको बहुत लंबा चलाना होता है अपने क्लाइंट्स को। बट मेरा विजन कुछ और है, ठीक है। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट वट एवर आई हैव, कि मुझे अगर कोई ऐसी डीप इनसाइट भी मिलती है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड इन अवर सोसाइटी विद अ गुड इंटेंशन। तो ये देखें, आप अपने सिस्टम को यूँ समझें कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं, एक है सिंपैथिक सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथिक सिस्टम। नाफ का ये जो हिस्सा, इससे ऊपर जितना सिस्टम है वो है सिंपैथिक सिस्टम, नाफ से नीचे जितना हिस्सा है वो है पैरासिम्पैथिक सिस्टम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सांस के साथ चलते हैं, ठीक है। जब हम सिर्फ सांस अपनी नाफ के ऊपर वाले हिस्से से लेते हैं, यानी चेस्ट तक ले ली, गले तक ले ली, शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, ठीक है। और जल्दी जल्दी वाली ब्रीदिंग होती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, छोटा छोटा सांस लेते हैं, साइन है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, छोटा छोटा सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी होती है हर चीज़ की। तो आप इसको चेक कीजिएगा अपनी बॉडी में, तो ये हमारा सिंपैथिक सिस्टम ऑन है, इट मीन्स वी आर लिविंग इन द बीटा पैनिक लूप। अच्छा, जब भी आप बीटा के अंदर रहते हैं ना, तो आप हील नहीं करते, आप एब्जॉर्ब भी नहीं करते और आप डाइजेस्ट भी नहीं करते, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे स्टमक के कितने इश्यूज होते जा रहे हैं, हर बंदे को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम है। इसीलिए जब भी कोई पर्सन एंशियस होता है ना, तो डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है, तो सबसे पहले उसका साइन क्या होता है, उसका पेट डिस्टर्ब होता है, उसकी गट हेल्थ खराब होती है, ठीक है। तो क्या है कि जब तक हम ऊपर से सांस ले रहे हैं, तो समझे कि हम एक जब, क्योंकि जो हमारा सिंपैथिक सिस्टम है ना, वो कहता है कि डाइजेशन इज नॉट माई जॉब, हीलिंग इज नॉट माई जॉब, मेरा काम तो सिर्फ फाइट और फ्लाइट करना है, ठीक है। यानी कि जब कोई डेंजर है, जब आपके माइंड को पता है कि भाई मुझे बहुत फिजिकली एक्टिव होना है, तो ये सिंपैथिक सिस्टम सिर्फ उस वक्त काम करता है। यास्मीन, आप अपना माइक अपना माइक ऑफ कीजिएगा, ठीक है। इज इट ओके, समझ में आ रहा है? सिंपैथिक सिस्टम का काम डाइजेशन करना नहीं है, हील करना नहीं है, वो आपको सिर्फ फिजिकली एक्टिव करता है, कहीं भागना है, काम करने हैं, प्रोडक्टिविटी दिखानी है, तो वो आपका स्टेट में काम करेगा। लेकिन जब हमने हीलिंग जोन के अंदर आना है, लर्निंग जोन के अंदर आना है और एक डाइजेशन को अच्छे बनाना है, अपनी गट हेल्थ को, तो हमें पैरासिम्पैथिक को ऑन करना होगा, ठीक है। अब पैरासिम्पैथिक कहाँ से ऑन होगा, वो हमारी बेली, हमारी जो बेली बटन होता है, नाक का जो हिस्सा उससे नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत रिसर्चेस हैं, आप इसको कभी देखिएगा। तो जब ये नीचे से स्टार्ट होता है, यानी कि, और ये कैसे वेगस नर्व कैसे एक्टिव होती है, जब हम गहरा और लंबा और आहिस्ता सांस लेते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम डीप स्लो हम ब्रीदिंग करते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारी, इसको कहते हैं पेट से सांस लेना, बेली ब्रीदिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। और करेक्ट पैटर्न के साथ स्लो डाउन होकर जब हम चंद बार ही गहरे और लंबे सांस लेते हैं, तो हमारी वेगस नर्व्स एक्टिवेट हो जाती है, हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम ऑन हो जाता है। अब जो है, इसके अंदर रहते हुए अगर हम कुछ खाएंगे तो वो हमें लगेगा, ठीक है, वो हमारा डाइजेस्ट होगा। अगर हम कुछ सीखेंगे तो वो हमें एब्जॉर्ब होगा, यानी कि हमें समझ में आएगा, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरीके से इसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जरिए हीलिंग प्रोसेस करते हैं। तो जब हम पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ऑन करके हम अपनी हीलिंग के लिए कुछ काम करेंगे, तो वो हमें शिफा देगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं है, से कुछ ना कुछ खैर मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर्स अपनी बेटियों को इनरोल करवाएं और उनको ये सिखाएं, ये स्किल दें जो उनकी लाइफ सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, जो उनको अल्फा स्टेट के अंदर रहने में, सीखने में मददगार साबित हों। और क्या होता है, हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को भी जल्दी जल्दी खाना खिला रहे हैं, जल्दी करो वैन आ गई, जल्दी करो ट्यूशन जाना है, जल्दी करो मदरसे जाना है, जल्दी करो सो जाओ, जल्दी करो उठ जाओ, ठीक है। ऑल टाइम वी आर इन हरी स्टेट, ठीक है, सर्वाइवल मोड के अंदर हम जी रहे हैं। तो अब क्या होता है, खाना खाते हैं वो जिस्म को नहीं लगता, माएँ कहती हैं, अब वो बच्चे का खाना खिला रही हैं, मोबाइल आगे रख दिए, कॉन्स्टेंट उसका ब्रेन तो वर्क कर रहा है बीटा के अंदर, भाई उसकी स्क्रीन आगे, कार्टून चेंज हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा सीन आ रहा है, दूसरा सीन आ रहा है, साथ में म्यूजिक भी बज रहा है, उसकी आंखें भी काम कर रही हैं, उसका कान भी काम कर रहा है, तो मतलब वो तो बीटा के अंदर है, तो वो जो खा रहा है उसको कहाँ से लगेगा। आप मुर्गे मुसल्लम खिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि हम सब इस एक लूप के अंदर, इस स्टेट के अंदर फंसे हुए हैं, तो हमने इससे बाहर आना है। बिकॉज ये कोई लग्जरी नहीं है अब कि भाई कोई वो पर्सन करेगा, बड़ा एजुकेटेड है तो वो करेगा, तो फलां करेगा। जैसे हम कहते हैं हमें अपनी औलादों को सदका जारिया बनाना है, उनको ये तालीम देनी है, वो देना है, तो सबसे पहले उनको उनकी वेलनेस अवेयरनेस देनी ज़रूरी है, और उससे भी पहले हमने खुद सीखना है, हमने खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी है,
सही ज़रा खिड़की खोलो बेटा, पर्दे हटा दो, मुझे घुटन हो रही है ना जाने। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको अवेयरनेस मिल गई। लेकिन जैसे मैं इस जर्नी से गुजरी हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें अवेयरनेस आ गई, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं होता। हम कहते हैं यार नहीं कर पाती, मतलब क्योंकि हमारी बॉडी माइंड सोल, जो हमारा माइंड ब्रेन है, वो अपने उसी सिस्टम के साथ, उसी लाइफ स्टाइल के साथ है, ठीक है। तो जब हम उसी लाइफस्टाइल के साथ बाहर नहीं आएंगे, तो इस तमाम चीज़ को अवेल करने के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। जैसे समझें कि आपको अपनी सेहत को अच्छा करना है, आपको अपना वेट मेंटेन करना है, तो उसके लिए आप अगर जिम जाते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, तो उसमें महीनों लगते हैं ना। तो महीनों की बात नहीं कर, यानी कि आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को उस चीज़ की आदत होती है, ठीक है। तो फिर आप क्या होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, तमाम चीज़ें बेहतर होने लगती है। तो इसी तरीके से हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना है, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग कैसे होगी, यानी कि आज आपने ले ली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अब आप 1-2 दिन क्या करेंगे, सर्च करेंगे, अच्छा ये नाम बताया था, वेगस नर्व बताया था, ये सिस्टम था, ये सिस्टम था, ये ब्रीदिंग थी। 1-2 दिन करेंगे, फिर भूल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है क्लास के बाद ही कोई ऐसा काम हो कि उसके बाद आपको याद नहीं रहे, या आप पुरानी स्टेट में वापस आ जाएं। तो इसके लिए हमें, क्योंकि अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ द मदर ऑफ स्किल्स, ठीक है। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, मतलब ये एक आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वेकेशंस में जहाँ बच्चों को बहुत सारी स्किल सिखा रहे होते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर दें। हमारी बेटियां भी इस लूप के अंदर फंसी हुई हैं, हमारे बेटे, हमारी जनरेशन्स का क्या हाल है, बच्चे नाक से सांस ही नहीं लेते हैं। कभी चेक कीजिएगा बच्चों का सांस, मुंह से ही सांस लेते हैं। तो अब क्या है कि मैं एक अच्छी अनाउंसमेंट, मेरे ख्याल में कि दिस इज़ माय कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल ऑफ़ यू, कि जो भी इस अवेयरनेस को कीमती समझते हैं, तो मैं जो हूँ 10 to 12 डेज़ का एक प्रोग्राम कर रही हूँ, ठीक है। उस प्रोग्राम के अंदर हम जो है हमारी 4 to 5 लाइव क्लासेस होंगी, और 30 मिनट ईच क्लास होगी। और उस क्लास के अंदर क्या होगा कि हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम 10 से 12 मिनट हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है, अपने हीलिंग मोड को ऑन करने के लिए, अपने लर्निंग मोड को ऑन करने के लिए, अपनी कामनेस को जनरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के हम थेराप्यूटिकल हम विजुअलाइजेशन उसके अंदर ऐड करेंगे। एक दिन हमारी लाइव क्लास होगी, हम लाइव आएंगे उसमें और प्रैक्टिसेस करेंगे, और नेक्स्ट डे हम उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको कोई टास्क देंगे, फिर उसको फॉलोअप लेंगे, तो दूसरा दिन आपका उस प्रैक्टिस के साथ जाएगा, ठीक है। और जब हम एक ग्रुप के अंदर ये तमाम प्रोसेस कर रहे होंगे, तो भाई सब कर रहे हैं, हमने इसको इनरोल किया है, तो हमने इसको करना है। फिर थर्ड डे फिर क्लास आ जाएगी, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ न्यू सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि 10 से 12 दिन के अंदर हमारी एक अच्छी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस हो सकती है, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न हमारा काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है, हमें उसके हम हैबिचुअल हो सकते हैं। और फिर उसके बाद भी हम मतलब उस ग्रुप के अंदर रहेंगे, हमारा कोई क्वेश्चन हो तो अपने लाइक माइंडेड बडीज़ के साथ जब हम अपना जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारा हीलिंग एंड लर्निंग जर्नी ईजी हो जाएगा, ठीक है। बजाय इसके कि अगर हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं, और ऐसे ही सब लोगों के साथ हमारा कनेक्शन होता है कि जिनको खुद भी अपनी वेलनेस के हवाले से इतनी फ़िक्र नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, तो हम भी फिर वैसे ही एक्ट करने लगते हैं। तो अब डिजिटल दौर है, तो इसको हम पॉजिटिवली अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, कि इसी डिजिटल वर्ल्ड को हम प्रोडक्टिविटी के लिए और अपनी वेलनेस के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। मैंने जितना कुछ सीखा है, मैंने ऑनलाइन सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह।